बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कैसर शेख साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स। सर, आपके साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। जब आप स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के चेयरमैन थे तो हम अक्सर आपके पास आया करते थे अपने बजट प्रपोजल्स लेके, एनॉमलीज़ लेके, और जिस तरीके से आप हमारी बात सुना करते थे और आगे स्टेक होल्डर्स तक, जो जिनके पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक पहुंचाते थे, तो मैं ये समझता था कि आप हमारे में से हैं, हम में से हैं। और जिस तरीके से आप तहम्मुल मजाजी से हमारी बात सुन के, और उसी वक्त आप जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बैठे होते थे उनसे पूछते थे कि ये चीज़ क्यों बजट में आई। और हम इस दफ़ा ये उम्मीद कर रहे थे कि कैसर शेख साहब जो हैं वो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बनेंगे, लेकिन चलें, इनकी किस्मत में नहीं था, लेकिन मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम्स ये बन गए। लेकिन सर, मैरीटाइम जो अभी हमारा सेशन है वो रीजनल ट्रेड और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस के ऊपर है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि मैरीटाइम भी काफ़ी, जो हमारी पोर्ट्स आपके अंडर आती हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। क्योंकि अभी हमें देखने में ये आ रहा है कि जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने यहाँ से अपना माल एक्सपोर्ट करना होता है तो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रही है, और इसी तरह से जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनको डैमेजेस पड़ रहे हैं। तो हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, आजकल जो करंट सिनेरियो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो ये जो पोर्ट के ऊपर डैमेजेस पड़ते हैं एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को, उसको सर आजकल के इकोनॉमिक हालात को देखते हुए वेव ऑफ किया जाए। मैं तमाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो जितने चैम्बर्स के यहाँ बैठे हुए हैं उनके सामने एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा। उसके अलावा सर, अभी जब हम कम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं तो सर, गवादर पोर्ट को बने काफ़ी अरसा हो गया है, और गवादर पोर्ट और केपीटी ये सब आपके अंडर आते हैं। हम ये चाहते हैं कि गवादर पोर्ट को या तो जल्द से जल्द जितना बेहतर हम ऑपरेशनल कर सकते हैं वो किया जाए, और दूसरी तरफ अगर हम उसको उसकी 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर सकते तो वाई नॉट, जिस तरह हम ये कहते हैं कि हम कराची का एयरपोर्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, हम लाहौर एयरपोर्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, तो हम जो गवादर की हमारी पोर्ट है उसको आउटसोर्स क्यों नहीं कर सकते कि हम एक इंटरनेशनल टेंडर कॉल करें और उसमें ये कहा जाए कि गवादर पोर्ट को हम आउटसोर्स करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उस कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जाए जो उसमें इंटरेस्टेड हो उसको ऑपरेशनल बनाने के लिए। क्योंकि इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि जब उसको किसी एक कंपनी को दिया गया तो बिल्कुल वो स्टैंड स्टिल पोजीशन पे रही इतना अरसा। और अभी क्योंकि जिस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट का गवादर में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो ये चाहते थे कि गवादर के साथ रोड कनेक्टिविटी बिल्ड की जाए, और अब जिस तरह से हम सीपैक 1 के बाद सीपैक 2 में दाखिल हो रहे हैं और उसमें ये था कि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, तो हम चाइनीज़ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्होंने जो अपनी इंडस्ट्री सीपैक पार्ट 2 में पाकिस्तान में शिफ्ट करनी थी उनको शिफ्ट करें, और उसके साथ साथ जो गवादर पोर्ट है उसको हमें ऑपरेशनल करना चाहिए अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर। और एक कॉन्वॉय जो चाइना से अपना लेके आए थे कंटेनर्स, वो यहाँ से उन्होंने एक्सपोर्ट भी किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा मीडिया पे किया जाता है कि शायद वो जो रास्ता है वो सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हम हर एक को ब्लैंकेट कवर देंगे, तो क्या वो जो ट्रेड रूट्स हैं उनके ऊपर हम अपनी फोर्सेस को अगर तैनात करके उसको सेफ़ एंड सिक्योर बनाएं ताकि जो चाइनीज़ ट्रेड है वो उन रास्तों के थ्रू हो सके, तो यकीन जानिए उससे जो पाकिस्तान की इकनॉमिक चैलेंजेस है और जो इकनॉमिक रिवाइवल है उसको बहुत जल्द मैं ये समझता हूँ कि हम जो अच्छे रिज़ल्ट्स हैं वो हासिल कर सकेंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं कैसर शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सेशन के बावजूद वो अपनी कमिटमेंट उन्होंने हमसे की थी और वो टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और यही इस तरह के मैं समझता हूँ कि जो लोग हमारे ऐवान में बैठे होते हैं वो इसी तरह के होने चाहिए, क्योंकि
क्योंकि ये बिज़नेस कम्युनिटी में से हैं, चैम्बर के सदर भी रह चुके हैं और ये हमारी चीज़ों को, हमारे मामलात को हमसे बेहतर समझते हैं। और हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर नेशनल असम्बली में आवाज़ उठाएं कि ये जो इकनॉमिक हालात इस वक्त चल रहे हैं और जो गवर्नमेंट मज़ीद टैक्सेस लगा रही है बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर, वो टैक्सेस कहाँ से लिए जाएंगे। हमने बात की इससे पहले सेशन में कि टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाए, जो टैक्स नहीं दे रहा उसको टैक्स नेट में लाया जाए, लेकिन वो आपकी मिनिस्ट्री से रेलेवेंट नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि आप हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, तो आप ये बातें हमारी ज़रूर प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएं। और इस सेशन के इख्तिताम पर हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसमें तमाम चैम्बर के प्रेसिडेंट्स ने जो भी सजेशंस दिए हैं वो हम कंपाइल करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट को भी प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि उसकी एक कॉपी हम आपको भी भेजेंगे ताकि आप उसमें देखें कि जो रिकमेंडेशन इस्लामाबाद चैम्बर ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और लोकल इन्वेस्टर को इनकरेज करने के लिए दी हैं, उनको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सर, आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आपका और आपके साथ आए हुए सेक्रेटरी साहब और एडिशनल सेक्रेटरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।